दोस्तों नमस्कार, बिजनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। भाजपा का करिश्माई व्यक्तित्व यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपने गृह राज्य में केजरीवाल के रेवड़ी वाले जाल में उलझ गए, फंस कर रह गए और उनके चाणक्य यानी अमित शाह पीएफआई की छापेमारी उसे बैन कर हिंदू मुस्लिम की राजनीति में उलझ कर रह गए और इधर कांग्रेस ने फिर एक बड़ा करामात कर दिया, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पहले झटके से अभी भाजपा पर ही नहीं पाई थी कि अब यह दूसरा झटका क्या भाजपा पर भारी पड़ेगा? क्या भाजपा भयभीत हो गई है? क्या भाजपा बौखला गई है? यह बेहद ही अनसुलझा मसला है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। याद कीजिए तब 2003 में क्या हुआ था। 2003 में शाइनिंग इंडिया और गुड फील की जो हवा बनाई गई थी वह झटके में समाप्त हो गई थी। तो क्या 2024 में भी यही सब होने वाला है? यकीन मानिए, यदि सब कुछ इसी तरीके से कांग्रेस के भीतर चलता रहा तो 2024 में भाजपा के लिए सत्ता दूर की कौड़ी हो जाएगी। कांग्रेस ने पहला झटका दिया भारत जोड़ो यात्रा के करके। इस यात्रा को बदनाम करने के लिए क्या कुछ साजिश षड्यंत्र नहीं किया गया, लेकिन यह यात्रा अपने समाप्त पर लंबे चलता रहा और केरल तमिलनाडु में शानदार प्रदर्शन के बाद यह यात्रा जब कर्नाटक पहुंची तो आरएसएस और भाजपा निश्चिंत थे। उन्हें लग रहा था कि कर्नाटक में उनकी सरकार है, लेकिन ढोल धमाके के साथ जब कांग्रेस की यह भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक पहुंची तो जबरदस्त ढंग से स्वागत हुआ और इस स्वागत को चार चांद लगा दिया कांग्रेस के उस दूसरे करामात ने जो खड़के के रूप में सामने आया। मल्लिकार्जुन खड़गे आखिर हैं कौन? ये दक्षिण भारत के दलित चेहरों में सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं। 8 बार विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे, यानी 1972 से लेकर 2014 तक ये कोई भी चुनाव नहीं हारे। बहुत बड़े दलित चेहरे हैं, कर्नाटक से आते हैं और ऐसे में क्या कर्नाटक को जो प्रयोगशाला के रूप में आरएसएस ने खड़ा किया है, भाजपा ने खड़ा किया है, येदियुरप्पा ने खड़ा किया है, वह अब ढह जाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। और यदि कर्नाटक ढहा तो क्या दक्षिण में राज करने की मंशा पाले भाजपा खत्म हो जाएगी दक्षिण में? यह बहुत बड़ा सवाल है और यहीं से भाजपा भयभीत हो गई है या यह सारी परिस्थितियां भाजपा के लिए भयभीत करने वाली, बेचैन करने वाली और बौखलाने वाली है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम सामने आते ही जिस तरीके से नाराज G23 के नेता सामने आए, उनके प्रस्तावक बनने के लिए कांग्रेस के भीतर जो होड़ मची, वह साबित करता है कि आने वाले दिन कांग्रेस और मजबूत होगी। पद यात्रा यानी भारत जोड़ो यात्रा से पहले ही आरएसएस और भाजपा दोनों भयभीत है। आरएसएस तो मस्जिद और मदरसे का चक्कर लगाने लगी। मोहन भागवत स्वयं मस्जिद गए, मदरसे गए, चर्चा की। मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कहा तो उन्होंने कहा नहीं, राष्ट्रपिता एक ही है। इस तरह के तमाम परसेप्शन गढ़ा गया और इस लब्बो लुआब में
कहा जाए कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कहां ठहरेगी, नफरत की राजनीति कहां ठहरेगी, जबकि झूठ तो इस देश को कभी स्वीकार नहीं रहा, लेकिन परिस्थितियां बदली थी। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के झोंक ने झूठ को स्वीकार्य कर दिया था, जबकि बचपन में ही यह बात सिखा दिया जाता है कि झूठ बोलना पाप है और बार बार जो व्यक्ति झूठ बोलता है वह पापी होता है। लेकिन यह कलयुग है और यहां रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा झूठा दाना, कौवा मोती खाएगा। अपने आंखों में आदमी धर्म और छद्म राष्ट्रवाद का पट्टा बांध ले और कुछ भी देखने को तैयार नहीं हो, तो उस परिस्थिति में देश की आर्थिक बदहाली होना तय था और वही हुआ। आम आदमी टैक्स के मार से त्रस्त है, खून निचोड़ने वाला टैक्स हर क्षेत्र में लागू किया जा रहा है। हम हमेशा कहते रहे हैं कि महंगाई की सिर्फ दो ही वजह है, एक पेट्रोल डीजल में मनमाना टैक्स और दूसरा जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर मनमाना जीएसटी। लेकिन जब परसेप्शन गढ़ा जाता है सत्ता के द्वारा, तो इसके इतर वह राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के चोले में चला जाता है और यही सब इस देश में हाल के वर्षों में हो रहा था। और इसी झूठ, अफवाह, नफरत, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। उस यात्रा का प्रतिसाद तो पहले दिन से ही देखने को मिल रहा था, लेकिन कर्नाटक पहुंचते पहुंचते जब मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, तो एक तरह से कांग्रेस के अच्छे दिन आने की उम्मीद बंधने लगी है। कांग्रेसी उत्साहित है, कांग्रेस को दलित चेहरा मिल गया है कहा जाए, या एक दलित कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया है। यह दोनों ही बातें भाजपा के भीतर खाने में बेचैनी करने वाला है, क्योंकि जिस सोशल इंजीनियरिंग को लेकर भाजपा चल रही है, राज्य दर राज्य चुनाव जीत रही है, उस पर रोड़ा याद कीजिए 2014 के बाद किसी ने लगाया था तो वह नीतीश कुमार थे, और नीतीश कुमार इस बार फिर विपक्षी एकता को लेकर भ्रमण करने लगे हैं। यानी बिहार और यूपी, कर्नाटक, फिर क्या बचेगा यदि यह तीन राज्यों में घमासान हो जाए और भाजपा की तकलीफ यहां से शुरू हो जाए, तो फिर करिश्माई व्यक्तित्व और चाणक्य दोनों का खेल धरा का धरा रह जाएगा। खेल तो तब भी धरा का धरा रह जाएगा यदि चुनाव महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ा जाए। लेकिन एक परसेप्शन गढ़ा गया है। याद कीजिए कि इससे पहले भी इसी तरह की बातें कही जाती थी, और मेरी बात का यकीन मानिए, यदि 2024 में भाजपा हार भी जाती है, तब भी न तो यह देश मुस्लिम राष्ट्र बनने वाला है और न ही इस देश में सामाजिक सौहार्द को तार तार करने वाले आतंकी हावी होने वाले हैं, न ही विदेशी शक्तियों का दबाव ही भारत पर रहेगा। लेकिन एक परसेप्शन गढ़ा गया कि यही सब होने वाला है, इसलिए इस करिश्माई व्यक्तित्व और चाणक्य का होना जरूरी है। हालांकि इस करिश्माई व्यक्तित्व और चाणक्य को लेकर आरएसएस भी चिंतित है, आरएसएस भी इसके खिलाफ है, और शायद यही वजह है कि एक तरफ जब पीएफआई पर छापेमारी की कार्रवाई हो रही थी, तो दूसरी तरफ मोहन भागवत मस्जिद और मदरसे का चक्कर लगाकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर दबाव बना रहे थे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चले समन्वयक बैठक में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की क्लास ली गई, वह भी हैरान कर देने वाली थी। बहुत सारी बातें सामने नहीं आई, लेकिन जितनी भी बातें सामने आई हैं उस सब का मतलब यही है कि आरएसएस
भाजपा के इन दो करिश्माई व्यक्तित्व के क्रियाकलापों से कहना चाहिए या कार्यशैली से, आप जो भी कह ले, उससे बेहद नाराज हैं। तब देखना है कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करके जो पहला प्रहार किया था भाजपा पर, अब जब मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे दलित नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर जो दूसरा प्रहार किया है, उसका परिणाम क्या आने वाला है? क्या 2024 भी शाइनिंग इंडिया और फील गुड जैसे साबित होंगे? देखना होगा। धन्यवाद।